आज 21 जून 2023 दिन बुधवार है। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की छोटी एवं बड़ी खबरों को। प्रदेश में 4 महीने बाद लागू की जाएगी ओल्ड पेंशन स्कीम, कर्मचारियों को किया आश्वस्त। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है, जिसे लेकर पार्टियों ने कमर कस ली है। पार्टियां हर वर्ग को साधने में जुट गई है, तो वहीं इस वक्त ओल्ड पेंशन का मुद्दा पूरे देश भर में छाया हुआ है। लगातार कर्मचारी वर्ग पुरानी पेंशन की मांग कर रहा है। दूसरे कांग्रेस शासित राज्य में पुरानी पेंशन को लागू कर दिया गया है, तो वहीं अब एमपी में भी ओपीएस का मुद्दा गरमाने जा रहा है। प्रदेश के कर्मचारी पुरानी पेंशन को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं। उन्होंने आंदोलन का ऐलान कर दिया, जिसके बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट किया है। कर्मचारियों के ओल्ड पेंशन स्कीम के आंदोलन पर ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं सभी आंदोलनकारियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, 4 महीने बाद प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। 4 महीने बाद ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। मध्य प्रदेश में 8 लाख किसानों को मिली ब्याज माफी, 3,19,000 ने नहीं भरे आवेदन। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने किसानों को ब्याज से मुक्ति दिलाने के लिए ब्याज माफी योजना लागू की है। 8 लाख किसानों को इसका लाभ मिल गया, पर 3,19,000 किसान ऐसे हैं जिन्होंने इसके लिए आवेदन ही नहीं किया। योजना में प्राविधान है कि इसका लाभ तभी मिलेगा जब आवेदन किया जाएगा। छूटे हुए किसानों को योजना का लाभ दिलवाने के लिए सहकारिता विभाग ने सभी 4,543 सहकारी समितियों को निर्देश दिए कि वे किसानों को चिन्हित कर उनके आवेदन कराएं, ताकि उनके ऊपर से भी ब्याज का बोझ उतर जाए। 30 सितंबर तक आवेदन करने वाले किसान ब्याज माफी के पात्र होंगे। 1.5 माह ग्रीष्म अवकाश के बाद स्कूलों में फिर लौटी रौनक। राजधानी के सरकारी व निजी स्कूल ग्रीष्म अवकाश के बाद मंगलवार से पुनः खुल गए। 1.5 महीने की छुट्टी के बाद सुबह की पाली में 6वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू हुई। स्कूलों में फिर से रौनक लौटी। भोपाल जिले में सरकारी हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या 131 है। इनमें करीब 20,000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। वहीं प्राइवेट स्कूलों की संख्या 2,000 के करीब है। इसमें सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल भी शामिल है। शासकीय स्कूलों में पहले दिन विद्यार्थियों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। इसके अलावा निजी स्कूलों में बच्चों को चॉकलेट भी वितरित की गई। बच्चे भी 1.5 माह की छुट्टी के बाद स्कूल पहुंचकर और अपने दोस्तों से मिलकर काफी खुश नजर आए। एमपी के इस मंदिर में ड्रेस कोड लागू, हाफ पैंट, मिनी स्कर्ट और नाइट सूट पहनने वालों पर रोक। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक मंदिर में भी अब ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। हाफ पैंट, मिनी स्कर्ट या नाइट सूट पहने श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश ही नहीं दिया जाएगा। भोपाल के संस्कृति बचाओ मंच ने मंदिर में एक पोस्टर लगाकर इसकी जानकारी दी है। भोपाल अटल पथ स्थित मां वैष्णो धाम आदर्श नौ दुर्गा मंदिर के बाहर संस्कृति बचाओ मंच द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी सहित मंदिर आने वाले अन्य श्रद्धालुओं ने पोस्टर के माध्यम से अमर्यादित कपड़े नहीं पहनकर मंदिर में आने की अपील की है। विधानसभा चुनाव की तैयारियां। चुनाव आयोग की टीम का मध्य प्रदेश में पहला दौरा जुलाई में। मध्य प्रदेश में नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तैयारी तेज कर दी है। 2 अगस्त से मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण और मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन होगा। चुनाव की तैयारियों को देखने के लिए उप निर्वाचन आयुक्त धर्मेंद्र शर्मा के नेतृत्व में आयोग की टीम का मध्य प्रदेश में पहला दौरा 3 जुलाई से होगा। 3 दिवसीय इस दौरे में पहले कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक होगी। इसके बाद 5 जुलाई को मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। घर घर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत। भोपाल में लोगों से मिले सीएम शिवराज। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब महज 5 महीने का समय ही शेष बचा है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। बीजेपी कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी की जनहितैषी नीतियों से लोगों को अवगत कराएंगे। इसी कड़ी में मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान हुसूर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे और जनसंपर्क किया। विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी ने 64,000 बूथों पर घर घर पहुंचने का अभियान की शुरुआत की है। बीजेपी का यह अभियान 20 जून से लेकर 30 जून तक चलेगा। सीकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का 27 जून को मध्य प्रदेश के शहडोल से शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी। मध्य प्रदेश में झाबुआ और अलीराजपुर में सीकल सेल एनीमिया के परीक्षण का प्रयोग सफल होने के बाद इसे आदिवासी बाहुल्य अन्य 18 जिलों में भी शुरू कर दिया गया। इन जिलों में अभी तक जन्म से 40 वर्ष तक के 4 लाख लोगों को रक्त परीक्षण किया गया है। इनमें 3,500 इस बीमारी से पीड़ित मिले हैं। इस मान से लगभग 1% आबादी इन जिलों में सीकल सेल एनीमिया से पीड़ित है। अभी कैंप लगाकर या दूसरी बीमारियों के उपचार के लिए अस्पताल आने वाले रोगियों की सीकल सेल की भी जांच की जा रही है। इसके बाद घर घर जाकर जांच की जाएगी। यह काम निजी एजेंसी को सौंपा जाएगा।
एयर इंडिया ने निरस्त की इंदौर से दिल्ली मुंबई की उड़ान, यात्रियों का हंगामा। एयर इंडिया ने मुंबई से इंदौर आकर दिल्ली और दिल्ली से इंदौर आकर मुंबई जाने वाली उड़ान को मंगलवार को निरस्त कर दिया। विमान कंपनी द्वारा उड़ान निरस्त करने के कारण इंदौर एयरपोर्ट पहुंच चुके यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने हंगामा भी किया। एयरपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार एयर इंडिया की उड़ान सुबह 9:05 पर मुंबई से इंदौर आकर 9:40 पर दिल्ली के लिए रवाना होती है। वहीं वापसी में शाम 4:05 पर दिल्ली से इंदौर आकर 4:35 पर मुंबई जाती है। मंगलवार को यह उड़ान निरस्त करने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। छपाई के बाद भी आवेदकों को नहीं मिल पा रहे लाइसेंस कार्ड, बढ़ रही शिकायतें। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में 1 साल से ज्यादा समय से खाली कार्ड की कमी से आवेदकों को कार्ड प्रिंट होकर नहीं मिल पा रहे थे। विगत माह खाली कार्ड पहुंचने के बाद कार्ड की छपाई शुरू हुई, लेकिन आवेदकों की परेशानी दूर नहीं हुई। अभी भी आवेदकों को कार्ड नहीं मिल पा रहे हैं। स्मार्ट चिप कंपनी ने हजारों की संख्या में ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंट कर दिए, लेकिन कार्ड की सिलसिलेवार जमाई नहीं होने से कार्ड को खोजना मुश्किल हो रहा है। बाबू भी कार्ड नहीं ले रहे हैं, ऐसे में आवेदक परेशान हो रहे हैं। परिवहन कार्यालय से चिप की बजाय QR कोड वाले कार्ड जारी किए जा रहे हैं। गीता प्रेस को गांधी शांति सम्मान के विरोध में भड़की उमा भारती। गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने का घोषणा का विरोध करने पर कांग्रेस और इसके नेता जयराम रमेश भाजपा के निशाने पर आ गए हैं। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की फायरब्रांड नेत्री उमा भारती भी गीता प्रेस गोरखपुर की आलोचना से भड़क उठी हैं और उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर कांग्रेस और जयराम रमेश को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने मंगलवार सुबह लगातार 5 ट्वीट किए और कहा कि कांग्रेस ने इस्लामीकरण और ईसाईकरण की राह पकड़ ली है। उमा ने लगे हाथ सोनिया गांधी को सलाह भी दी डाली कि यदि वह अपने नेताओं के प्रति सावधान न रही तो कांग्रेस को वोट के बदले सिर्फ घृणा एवं तिरस्कार मिलेगा। ट्रायल रन पर जबलपुर पहुंची वंदे भारत ट्रेन, पीएम मोदी 27 जून को दिखाएंगे हरी झंडी। वंदे भारत मंगलवार को पहली बार जबलपुर पहुंची। यह ट्रेन भोपाल जबलपुर के बीच 27 जून से चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे हरी झंडी दिखाकर पहली यात्रा पर रवाना होंगे। फिलहाल वंदे भारत ट्रायल रन पर भोपाल से जबलपुर आई थी और 1 घंटे बाद वापस लौट गई। यह बताते चले कि ट्रेन वंदे भारत से सफर का जबलपुर के लोगों का सपना अब साकार होने जा रहा है। 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल से जबलपुर के बीच चलने जा रही वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस दिन पीएम मोदी भोपाल से इंदौर के साथ 3 अन्य वंदे भारत ट्रेनों को भी वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखाएंगे। एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा भोपाल पहुंची। बड़ी तादाद में शिक्षक व कर्मचारी शामिल हुए। एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा 20 जून को भोपाल पहुंची। पुरानी पेंशन बहाली और निजीकरण के विरोध में ये यात्रा 1 जून से निकाली जा रही है। बिहार के चंपारण से एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा शुरू हुई और अब ये देश भर में अलग अलग स्थानों पर पहुंच रही है। पेंशन बहाली मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु इस यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। इस यात्रा में कार, जीप, बस, मोटरसाइकिल आदि से बड़ी तादाद में शिक्षक व अन्य कर्मचारी चल रहे हैं। मंगलवार को भोपाल जिले में नेशनल मूवमेंट ओल्ड पेंशन स्कीम की यात्रा का आगमन हुआ। मध्य प्रदेश में यात्रा ने 17 जून को नागौर, सतना से प्रवेश किया और 22 जून तक ये प्रदेश के विभिन्न जिलों में पहुंचेगी। भगवान जगन्नाथ के जयकारों से गूंजी धर्मधानी उज्जैन। 2 स्थानों से निकली रथ यात्रा। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया पर मंगलवार को शहर में 2 स्थानों से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। भगवान जगन्नाथ के जयकारों से धर्मधानी गुंजायमान हो गई। बुधवारिया चौराहा से निकली इस्कॉन मंदिर की रथ यात्रा में भक्त रस्सियों के सहारे रथ खींचते हुए करीब 5 किलोमीटर दूर भरतपुरी स्थित इस्कॉन मंदिर लेकर आए। कार्तिक चौक से निकली खाती समाज की रथ यात्रा में 5000 से अधिक समाजजन मौजूद थे। इधर मंगलनाथ मार्ग स्थित मौन तीर्थ आश्रम में भगवान जगन्नाथ के रथ चक्र नंदी घोष का भक्तों ने अभिषेक पूजन किया। पीएम मोदी ने अपने भोपाल दौरे को लेकर किया ट्वीट। 10 लाख बूथों को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को भोपाल आ रहे हैं। इसे लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया है और इसमें कहा है कि 27 जून को भोपाल में आयोजित मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम हमारी सकारात्मक राजनीति को एक नया संकल्प और एक नई शक्ति प्रदान करने वाला है। यह दिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए समर्पित भाजपा के लाखों ऊर्जावान कार्यकर्ताओं से संवाद का साक्षी बनेगा। पीएम मोदी भोपाल में करीब 3 घंटे रहेंगे। यहाँ भी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से जबलपुर और रानी कमलापति से इंदौर के लिए 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे।
आटा तेल में नरमी, अब बारिश से हरी सब्जियों में आएगी तेजी। गर्मी में भले ही आटा तेल के दाम नरम हो, पर बारिश हरी सब्जियों के दाम में तेजी लाएगी। व्यापारियों का अनुमान है अगले एक सप्ताह में हरी सब्जियों के दाम बढ़ जाएंगे। किराने के सामान में आटा तेल छोड़कर बाकी किराना में 10 से 20% की तेजी आ चुकी है। अरहर की दाल 150 रुपए किलो तक जा पहुंची है। मसाले में भी तेजी से आ गई है। हालत यह है कि धनिया, मिर्ची, जीरा, रवा, मैदा के दाम बढ़ने से रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। इस वक्त केवल आटा व तेल के दाम ही आमजन को राहत दे रहे हैं।